आगे बढ़ गई है क्या? आप देख लीजिए ना, मैं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था ललन सिंह का, और हमने जो सवाल रखा है वो बड़ा एप्ट रखा है, आरसीपी बहाना बीजेपी निशाना। ये आरसीपी पे डिबेट नहीं है कि आरसीपी सिंह कहां जाएंगे। आरसीपी सिंह इतने बड़े नेता नहीं है कि वो कहीं जाएंगे तो सत्ता पलट जाएगी। आरसीपी के बहाने जिस तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश है, इससे ज्यादा ऑब्वियस कोशिश इसके पहले कभी नहीं हुई। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पहला, हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, हम बाहर रहेंगे, बीजेपी से दूरी, पहला। चिराग मॉडल, एक दूसरा चिराग मॉडल बनाने की कोशिश थी। अब उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिया। बीजेपी ने चिराग पासवान को हवा दी, हमें कमजोर किया गया, और यह दूसरा चिराग मॉडल अपनाया जा रहा था। मतलब बीजेपी की शह पे हमको आरसीपी सिंह कमजोर कर रहे थे। नीतीश कुमार ये समझ गए और हमने फैसला लिया और उन्होंने दूरी बना ली। और आज ये भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ गया। बड़ा कोइंसिडेंस है कि इसी समय भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ठीक कह रहे थे मृत्युंजय, बहुत दिन से आरसीपी टैक्स की बात होती थी, अब ये है पॉलिटिकल कंपल्सन देखिए, कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस देखिए कि आरसीपी टैक्स तो है, लेकिन नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति हैं। यार लोग कह रहे हैं कि उनकी दोनों बेटियां, उनकी वाइफ 92 से, बेटियां 2010 से, उन्होंने खुद भी कहा है इसकी जांच तो इनकम टैक्स करे और बाकी एजेंसियां करें, लेकिन राजनीति में परसेप्शन इंपॉर्टेंट होता है। क्या कोशिश इस बात की है कि आरसीपी सिंह को एक ऐसा व्यक्ति बना दीजिए जिसको अगर कहीं जाना हो तो लेने में भी दिक्कत हो। पहला, लेने में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि जेडीयू से संबंध अभी जारी है। दूसरा, कि उन पे भ्रष्टाचार का एक तमगा लगा दीजिएगा आप कि भ्रष्टाचार से उनके हाथ भ्रष्टाचार में सने हैं, तो किसी को लेना दिक्कत होगी। लेकिन फिर से हम डेविएट कर रहे हैं। तीसरा बयान, महंगाई। जब पूछा गया उनसे कि आज तेजस्वी सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चिराग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम रोक दें उनको। माफ कीजिएगा, तेजस्वी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, हम रोक दें क्या उनको? ये तीसरा पॉइंट था। भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा सीबीआई से पूछिए। जिस भ्रष्टाचार पे बहुत हमलावर होती थी, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे मुझे अभी तक वो लाइन याद है कि एक्सप्लेन कर दीजिए, हमने तो ये कहा था तेजस्वी से कि एक्सप्लेन कर दीजिए। और लालू यादव पे और उस पूरे परिवार पे अगर सबसे ज्यादा कुछ चिपकाने की कोशिश हुई है और जिनकी जांच अभी भी हो रही है, वो भ्रष्टाचार के मामले में है, लेकिन उससे भी दूरी बना ली ललन सिंह ने। ये चार बयान तो आज के ललन सिंह के हैं जो ऑब्वियसली नो रिटर्न आ गया है क्या? अब मुझे लगता है कि देखिए, ये सरकार इसलिए चल रही है कि नीतीश कुमार अभी शायद उनकी बात कोई फाइनल स्टेज में आरजेडी से नहीं हुई है। यह सरकार अब चलेगी, मुझे इसमें शक है। कुछ दिन पहले द्रौपदी मुर्मू की स्वेरिंग इन थी, नीतीश कुमार नहीं आए, कोविड से ग्रस्त थे। आज नीति आयोग की बैठक थी, नीतीश कुमार बाकी फंक्शंस में थे, वो दिल्ली में नहीं थे। दूरी बनाने की कोशिश देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अभी राजीव रंजन ने कहा दो इश्यूज कि हम कैसे गठबंधन चला रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। दो चीजों का उदाहरण दिया उन्होंने। विशेष राज्य का दर्जा देखिए, सब लोगों को साथ लेकर चले। विशेष राज्य के दर्जे पे बीजेपी उनके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि सेंटर जिसको ये देना है वो कह चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। दूसरा, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पे बीजेपी उन्होंने वहां समर्थन किया है, लेकिन आपको बीजेपी का स्टैंड कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों में मालूम है कि वो इसके पक्ष में नहीं है, वहां आरजेडी उनके साथ है। तो चाहे आप हाउस में देखें, चाहे आप पब्लिक के बयान देखें, चाहे नीतीश कुमार के हाल के स्टेप्स देखें, तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि यह सरकार अब बहुत दिन चलने वाली नहीं है। जेडीयू को यह लगने लगा है, और जो बार बार तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि जो भी उनके साथी थे, एक जमाने में कांग्रेस के टाइम में यह था कि रीजनल पार्टी बड़ी होती गई, वो स्वेल करती गई। लेकिन बीजेपी के जमाने में ऐसा हो गया है कि रीजनल पार्टी उनमें समा जाती है। शिवसेना बड़ी पार्टी थी, आज शिवसेना कहां है? शिवसेना की टूट तो अभी हो रही है, वो सामने बिल्कुल ताजा उदाहरण है। अकाली दल आज कहां है? अब बीजेपी वहां अकाली दल के जो एक खाली स्पेस था उसको भरने की कोशिश कर रही है। तो जेडीयू को यह लगने लगा है कि ये जो रीजनल पार्टीज है, और अभी हाल में एक बयान आया, और हम दो बड़े उदाहरण दे देते हैं। सॉरी, एक बात बता दूं, हाल में जेपी नड्डा जी का बयान आया, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली
या कहें कि कोई इंसिडेंस था कि वो पटना में ही बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, बीजेपी रहेगी। इसी तो ये कड़ी में तमाम मैं चीजें- आईएनएलडी बड़ी पार्टी होती थी हरियाणा में, आईएनएलडी कहां है, बीजेपी कहां, टीडीपी की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे दल हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, जहां जहां बीजेपी ने इनरोड बना, हर पार्टी को अपने वो आप हक को है उनका। अपने को स्वेल कराने का हक है, लेकिन रीजनल पार्टी को ये नतीजा लगने क्या लगा निकलता है है? कि क्या हमको असौप कर जाती है, वो हमारी अस्तित्व को खतरे में डाल के वो खुद बढ़ जाती है, ये लगने लगा है अब इस खेल को राष्ट्रीय पटल